हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और बॉबी के किचन में आज क्या बन रहा है आइए देखते हैं। तो यहाँ बन रहा है आज चटनी वाली पराठा मकई का, और साथ में तीखी चटपटी और बहुत ही लाजवाब सी चटनी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी डाला और उसमें स्वाद के हिसाब से डाल दिया नमक, यानी कि ज़रा सा आधी छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया तेल। और जैसे पानी बॉयल हुआ बस इसके अंदर डाल देना है मकई का आटा, और इसको चलाते हुए सारे पानी में जितना जल्दी ये ऑब्जर्व हो जाता है, मकई भी पानी बहुत सोख करता है, तो आपका 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा आटा पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 पोट यानी कि 2 लहसुन का जो गांठें आती है ना, उसे हमने छिलके सहित छुड़ा के इसको एक छन्नी में पका लिया है। ये तो लहसुन पक गया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसका छिलका उतार लेते हैं। आसानी से सारा छिलका उतर जाता है, थोड़ा सा हाथ से रगड़ दीजिए, नहीं छूट निकले छिलका तो बस हाथ से या चाकू की मदद से आप इसका छिलका आसानी से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं। तो इन सारे लहसुन को पहले अच्छे से कूट लेना है। इमामदस्ता में हमने कूटा है, आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने डाल दिया यहाँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 छोटी चम्मच काला नमक, और साथ में 1 छोटी चम्मच हमने डाल दी चाट मसाला। बस और कुछ इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर आपका दिल करे तो ज़रा सा हींग डाल दें, नहीं तो जब हम छौंकेंगे उसमें हींग डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा महीन इसे नहीं किया है, बस दरदरा सा कूट लिया है। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार बनाकर ज़रूर से देखिएगा। जब फीका खाना बने ना तो ये चटनी तो खाने में 4 चांद लगा देगा। तो ये चटनी बनकर हो गई तैयार, बस ज़रा सा इसे तड़का दे देना है। हमने ले लिया एक तड़के वाली पैन, डाल दी उसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, साथ में डाल दिया ज़रा सा जीरा और 1 पिंच के करीब हींग। और जीरा जैसी चटकने लगा हमने इसके अंदर डाल दिया चटनी, और चटनी को थोड़ी देर के लिए चला दिया। लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो थोड़ा भुनने के लिए हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया। पानी के साथ ये चटनी अच्छी तरह से भुन जाएगी, जलेगी नहीं। तो इस तरह से तड़का देने में मुश्किल से हमें टाइम लगा 1 मिनट। आप देख सकते हैं हमारा चटनी बनकर हो गया तैयार। इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक छोटे से बोल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटनी हमने बनाई नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना चटपटा सा ये चटनी दिख रहा है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारा मक्के की जो आटा हमने पानी के अंदर बॉईल किया था वो हो गया है ठंडा। अब उसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और उसको अच्छी तरह से मसल का एकदम चिकना सा सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। मकई के आटे का या चावल के आटे का ये नेचर है कि आप जितना मसलेंगे उतना वो चिकना होगा, और आपकी रोटी या पराठा आपने जो भी बनाना है वो फटेगा नहीं। लेकिन उसके लिए मसलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एकदम मसल के अच्छे से दोनों हाथों से, आप एक सिंगल हाथ से भी इसका बहुत अच्छा सा चिकना सा डो लगाना होगा। तो ये लगभग चारों तरफ से आटा मेरा सिमट गया है। तो बस ये इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि हमारा इसकी चिकनाई जल्दी आ जाएगी। तो आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से लग गया है, ये चिकना भी हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अब चलते हैं पराठे बनाने की ओर। तो अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप रेस्ट पे छोड़ें, अगर नहीं तो फिर आप इसकी रोटी बनाना हो या पराठा बनाना हो आप बना सकते हैं। तो जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, बस उसी साइज़ का एक लोई तोड़ लीजिए और अच्छी तरह से लोई को भी मसल के अच्छे से एकदम से चिकना सा एक पेड़ा बना लीजिए। और चलिए स्मूथली इसको बेलते हैं। जैसे चावल का आटा आसानी से बिल जाता है, पलट लेते हैं, एकदम वैसे ही आप इसको भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ना कितना आसान तरीके से इसको हम बेल पा रहे हैं। बस आप भी बेल पाएंगे। बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने चटनी बनाई है ना, हल्का सा मोटा है पर चलेगा, उस चटनी को हमें इसके ऊपर प्लेस करना है। अगर आपने गार्लिक पराठा नहीं बनाना है तो आप ऐसे इसको सेक सकते हैं। तो बस हमने आधी छोटी चम्मच
चटनी लिया क्योंकि बहुत तीखी एंड चटपटी है, और इस पर हमने चारों तरफ से प्लेस कर दिया। अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, और आप जिस शेप में चाहें इसका पराठा बना सकते हैं। हमें यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनाना है, तो हमने स्क्वायर शेप में इसको फोल्ड कर दिया है। अगर आप चाहें तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आसानी से बन जाएगा। बस ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि पराठा हो या रोटी हो, इसको एकदम स्मूथली बेलना है, जैसे चावल के आटे को बनाते हैं। अच्छी तरह से सूखे आटे की मदद से इसका स्क्वायर शेप में धीरे धीरे करके पराठा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्कता है कि पराठे को एकदम स्मूथली बेलना है। किनारे से थोड़े से फट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नेचर है मक्के के आटे की। थोड़ा सा हल्का सा तो ये फटेगा ही, तो आप हाथ से किनारे किनारे आप दबा दें तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ये बनकर हो गया तैयार, तो बाकी के पराठे भी ऐसे ही बेल लीजिए। अब चलिए सेक लेते हैं। तो तावा मेरा पहले से ही गर्म है, उसके ऊपर हमने इसे डाल दिया, और बाकी का जितना पराठा आपने बनाना है आप बना सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप सेक लें। और यहाँ हमने इस्तेमाल करी है रिफाइन ऑयल का, अगर आप चाहें तो घी में भी इसे सेक सकते हैं। और इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसे ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो जब तक ये पराठा सिक रहा है, कर लूँ आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं मेरा वीडियो देखते हुए, तो निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया है। तो प्लीज़ अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो बातों ही बातों में मेरा पराठा बनकर हो गया तैयार। चलिए बारी आती है सर्व करने की। तो हमने इस प्लेट में 2 पराठे और थोड़ी सी चटनी ले ली, और आप एक बारी बनाकर खा कर देखिए, फिर आप ये मत कहना कि पहले क्यों नहीं बताया। है ना लाजवाब, कम समय में तीखी एंड चटपटी। तो देरी किस बात की है, आप ही बनाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।